हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। फिर से बोर्ड के क्रैश कोर्स के बाद मैं आपके लिए लेके आया हूं बोर्ड का महारिवीजन। ठीक है, महारिवीजन लेके आया हूं बच्चों। महारिवीजन में हम देखेंगे वन शॉट वीडियोस। तो महारिवीजन फिर से एक बार आपके सामने, ठीक है, फिर एक बार प्रस्तुत है महारिवीजन हमारा वन शॉट के फॉर्म में। ठीक है, आओ आओ जल्दी आ जाओ, आपके दोस्तों को भी लेके आ जाओ। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, वन शॉट वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए जो भी है। अभी आप बोर्ड के एग्जाम देने जाने वाले हो बच्चों, घबराओ मत कि 10 दिन में मेरा क्या होगा, 10 दिन में मैं प्रिपेयर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। मैं लेके आया हूं आपके लिए महारिवीजन वन शॉट। ठीक है, सारे चैप्टर्स का एकदम शॉर्ट में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, कैसे याद रखना है, क्यों याद रखना है। ओके, तो आज हम वन शॉट में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक, सर आप लॉजिक लेके आ गए फिर से हमारे लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका फिर से एक बार। ओके, तो बच्चों कोई बात नहीं है, मैं हुई आपका, आपके लिए, आपके हित का। ठीक है, तो मैथमेटिकल लॉजिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों। स्टेटमेंट है ना, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। क्या चीज है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट वो होता है जिसमें दो वैल्यूज हम निकालते हैं, एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूंगा आपको व्हाट आर यू डूइंग, अरे सर ये क्या है, इसमें हम बता ही नहीं सकते ये गलत स्टेटमेंट है कि सही स्टेटमेंट है। मैं बोलूं आपको गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अरे सर फिर से वही, इसमें मैं क्या बता सकता हूं आपको, सही वैल्यू है कि गलत वैल्यू है, बता नहीं सकता। लेकिन बच्चों अगर मैं बोलूं आपको कि दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बच्चे बच्चे को पता है कि दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं आप कि सही स्टेटमेंट है, तो इसको हम स्टेटमेंट में गिनेंगे। बराबर, तो स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, assertive or declarative type sentences are the statements, the sentences of interrogative, then imperative and exclamatory, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो स्टेटमेंट में नहीं आते। क्योंकि अगर मैं पूछूं आपको कि हाउ आर यू डूइंग, तो इसमें कुछ बता सकते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, नहीं, आप बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया अगर मैं बोलूं तो ये सही स्टेटमेंट है। बराबर है। फिर से अगर मैं बोलूं आपको कि चेन्नई इज इन महाराष्ट्र, तो आप बोलोगे सर चेन्नई का अभी क्या मेरे घर के पास है क्या सर, महाराष्ट्र में है क्या, नहीं बोल सकते सर ये गलत बोल रहे हैं आप, है ना। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट को जहां आप आइडेंटिफाई करना आ गया उसको बोलेंगे आप स्टेटमेंट। ओके, तो मैथमेटिकल लॉजिक में हमने देखा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के दो वैल्यूज होते हैं, एक ट्रू वैल्यू होती है जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और एक होता है फॉल्स जिसको हम कैपिटल एफ से। तो ट्रूथ वैल्यूज जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू अगर आपको लिखने के लिए बोले तो आप लिख पाएंगे, है ना, लिख पाएंगे। पेरिस इज अ कैपिटल ऑफ फ्रांस, अरे बच्चे बच्चे को पता है पेरिस फ्रांस की राजधानी है ना, तो दिस इज अ ट्रूथ स्टेटमेंट। 2 इज अ प्राइम नंबर, बच्चे बच्चे को पता है 2 एक प्राइम नंबर होता है करके, है ना। ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है, मैंने और आपने बोलने से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसका नाम है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स है ना, तो बच्चों जहां कनेक्शन आ गया, दो चीजों के बीच में कनेक्शन आ गया, वो कनेक्टिव्स होते हैं। जैसे
दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? एंड यूज कर सकते हैं, बराबर है। एंड ये भी और वो भी, जहां पे चॉइसेस होता है वहां पे क्या लगा सकते हैं? और, आइदर दिस और दिस। देन इफ एंड देन, इफ एंड देन के लिए अपन सिंबल बाद में लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट फ्रेजेस लिखते हैं, बराबर। तो एक एंड होता है जो दो स्टेटमेंट को बांधे रखता है, और है इफ देन है, और लास्ट है इफ एंड ओनली इफ। और एक चीज और लगा सकते हैं आप, नॉट। नॉट जो है वो तो सिंगल स्टेटमेंट में भी लग जाता है, ठीक है। तो ये चार कनेक्टिव्स है हमारे पास, एंड, और, इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ। ये चार कनेक्टिव्स है ना। अब ये चार कनेक्टिव्स का हम पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल। कैसे याद रखना है बच्चों, कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ट्रूथ टेबल फॉर दिस ऑल फोर लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो वी राइट हियर P, दो स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, P और Q। फिर यहां लिखेंगे P कंजंक्शन Q, फिर यहां लिखेंगे P डिसजंक्शन Q, फिर P इंप्लाइज Q। सारी चीजें एक टेबल में, अपन जैसे पिछले बार भी मैंने आपको बताया था, याद है ना आपको, है ना। तो P में क्या एंट्रीज होती है बच्चों? दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब कंजंक्शन में मुझे क्या याद रखना है? मुझे कंजंक्शन में सिर्फ सेम सेम ट्रू 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 याद रखना है। ट्रू ट्रू क्या होता है? सिर्फ ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स। तो मुझे कंजंक्शन के टेबल में सिर्फ याद रखना है कि अगर दो ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। डिसजंक्शन में मुझे क्या याद रखना है? दो फॉल्स है तो फॉल्स है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ट्रू, बराबर। फॉल्स फॉल्स अगर है तो फॉल्स याद रखना है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ट्रू। देन P इंप्लाइज Q में मुझे क्या याद रखना है? अगर सेम सेम चीज है, नहीं वो ही नहीं, P इंप्लाइज Q की बात कर रहे हैं, तो अगर ट्रू के बाद फॉल्स है, ट्रू के बाद अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, बाकी सारा ट्रू है, बाकी सब क्या है? ट्रू है। ट्रू के बाद अगर फॉल्स आ रहा है बच्चों तो वो स्टेटमेंट सिर्फ फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। और डबल इंप्लाइज में क्या याद रखना है मुझे? डबल इंप्लीकेशन में क्या याद रखना है कि सेम सेम वैल्यू ट्रू होती है, जैसे टी टी ट्रू हो गया और फॉल्स फॉल्स भी क्या हो गया? ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये चार टेबल है, बार बार बताता हूं मैं, ये चार टेबल जिसने पढ़ लिया ना पूरा चैप्टर यहां पे कवर हो जाता है, ठीक है। एक बार देख लो, इसमें क्या याद रखना है? ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, या फॉल्स 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 होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। यहां पे ट्रू के बाद अगर फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा। और यहां पे लास्ट वाले में सेम वैल्यू ट्रू होती है, बाकी सब फॉल्स होता है। ट्रू 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 होता है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होता है। क्लियर है सबको? ठीक है, चारों टेबल क्लियर है सबको? फिर हम कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो भी कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हर चीज का। हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट। अब ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, ड्यूअल नेचर है इसका, बराबर है, जल्दी पलटता है। तो ड्यूअल में क्या होता है? जब कंजंक्शन, ये किसका साइन है? कंजंक्शन का साइन है, यानी कौन सा वर्ड? एंड वर्ड, बराबर है। कंजंक्शन, तो कंजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय, कंजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय डिसजंक्शन। ये किसका साइन होता है? और का, ठीक है। और दिस डिसजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय कंजंक्शन, ठीक है। तो और जो है वो एंड से रिप्लेस होता है, और एंड जो है वो और से रिप्लेस होता है। ये होता है ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट। और बहुत ही खासम खास चीज इसके अंदर, अगर आपको नहीं पता होगी, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो स्मॉल टी है उस लेटर को रिप्लेस किया जाता है स्मॉल सी से, और स्मॉल सी को रिप्लेस किया जाता है स्मॉल टी से। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है।
बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। ड्यूअल में कभी इंप्लाइज का साइन नहीं आता, डबल इंप्लाइज का साइन नहीं आता, सिर्फ दो ही साइन आते हैं, एक आता है कंजंक्शन और एक आता है डिसजंक्शन। कंजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय कंजंक्शन। 2 मार्क मिल सकते हैं, नहीं 2 मार्क, 1 मार्क तो मिल सकता है भैया। 1 मार्क कहां से आता है, समझते ना आप लोग? 1 मार्क की वैल्यू आपको पता है क्या क्या होती है। 1 मार्क से अगर हमारा सब्जेक्ट बैक रह जाए तो उस टाइम में उस 1 मार्क की वैल्यू हमको समझती है बच्चों। इसीलिए कोई भी चीज को अवॉइड नहीं करना है। और यहां पे अगर आप मेरे क्लास में आए हो तो और कॉन्फिडेंस मत रहो, और कॉन्फिडेंट मत रहो, क्योंकि हर चीजें हमको बार बार पढ़नी है, तभी अच्छे से रिवाइज होगी। ठीक है, आपको आता है, थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो उस चीजों को, फिर से हमको फोकस करना है कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, आता सबको है लेकिन टाइम पे गड़बड़ कर जाते हैं, इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे बच्चों, आपके दिमाग में फिट होते जाएगा। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज को कम नहीं समझना है और उसको अच्छे से सॉल्व करना है। आए ध्यान में? तो क्या हो जाएगा, चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ड्यूअल हो गया, अब हम बात करेंगे क्वांटिफायर्स की। क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर्स पे 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं। कौन से? एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज डिनोटेड बाय फॉर एवरी या फॉर ऑल, इस तरीके से सिग्नेचर साइन होता है इसका। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, हर एक चीज के लिए अप्लाई होना चाहिए। बराबर है? इसका एग्जाम्पल भी लूंगा, अभी मैं तुरंत लूंगा ताकि समझ में आ जाएगा आपको। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब ये सिंबल जो है फॉर ऑल का सिंबल है। सॉरी, ऑल फॉर लिखा मैंने, फॉर ऑल, ठीक है, उल्टा हो गया, फॉर ऑल। ओके, और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इट इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से उल्टा ई या देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, ये इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। अब देयर एग्जिस्ट का मतलब कि वहां पे कम से कम वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, है ना, कम से कम वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, द सिंबल ऑफ दिस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज लाइक दिस, देयर एग्जिस्ट। एक भी वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर गई तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सल क्वांटिफायर की भूख ज्यादा है, उसको सब चाहिए। बराबर है, उसको हर एक वैल्यू चाहिए। फिर अगर मैं निगेशन की बात करता हूं, यहां पे निगेशन ऑफ दिस यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो निगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज द existential quantifier and negation of existential quantifier is universal quantifier। निगेशन में क्या करना है आपको, फॉर ऑल को रिप्लेस करना है, उसके निगेशन को रिप्लेस करना है देयर एग्जिस्ट से, और देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस करना है फॉर ऑल से। ठीक है, तो ये हो जाते हैं बच्चों क्वांटिफायर्स। बराबर है? अब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली अपन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये देखो एग्जाम्पल कवर करते हैं यहां पे आपके आंखों के सामने। अब ये कुछ बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक चैप्टर के मैंने निकाले हैं। ये क्वेश्चंस भी आपने अगर प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आपका बोर्ड इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, ए है सेट मेरे पास, सेट है इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12। ये एक सेट दिया हुआ है, ए सेट। बराबर है? डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, देयर एग्जिस्ट, सॉरी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स की ये जो टेबल में वैल्यू दी है, बराबर है, एक्स एक वैल्यू है जो ए सेट को बिलोंग्स कर रही है,
और क्या मांग रहे हैं यहां पे, फॉर ऑल, सारे वैल्यू के लिए ये सही है क्या चेक करना है। अगर आप x की वैल्यू 3 पुट अप करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12। यस, दिस इज एन इवन नंबर। x इज इक्वल टू 4 रखेंगे अपन, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20। यस, इट इज एन इवन नंबर। x इज इक्वल टू, अरे 4 है ही नहीं इसमें, x इज इक्वल टू 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, 25 प्लस 5 कितना हो गया 30। यस, दिस इज एन इवन नंबर। देन x इज इक्वल टू कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा 56। यस, दिस इज अ इवन नंबर। देन x इज इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 कितना हो गया 90। यस, दिस इज अ इवन नंबर। देन x इज इक्वल टू 11, तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 is equal to 132. Yes, this is even number. And last, x is equal to 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 है ना, कितना हो जा रहा है 156। एंड अगेन दिस इज एन इवन नंबर। तो फॉर ऑल, सारी वैल्यू के लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, बराबर है। ये सारी वैल्यू के लिए आपका आंसर देखो इवन आ रहा है, दिख रहा है 12, 20, 30, 56, 90, 132, 156, सारी की सारी वैल्यू क्या दिख रही है इवन नंबर दिख रही है बच्चों। मतलब x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कैपिटल T, बराबर है। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल T, लिख सकते हैं। चलो वेरी गुड। अब दूसरा एग्जांपल फिर से, देयर एग्जिस्ट, दिख रहा है x belongs to a such that, अब देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है फॉर एवरी में सारी वैल्यू इंक्लूड होती है, सारी वैल्यू इंक्लूड है, देख लिया आपने। अब देखो उसके बाद देयर एग्जिस्ट है, मतलब कोई भी एक वैल्यू चलेगी, इसको ये सेटिस्फाई हो जाएगा बेचारा। अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो ये सेटिस्फाई हो गया, इसका पेट भर गया, ठीक है, ग्रेटर देन 40 है ना। तो रखो, कौन सी वैल्यू रखने से ग्रेटर देन 40 आ सकती है, एक ही वैल्यू 5 रख सकते हैं क्या, नहीं, 5 3 जा 15 प्लस 8, 9 रख सकते हैं क्या, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 8 विच इज ग्रेटर देन 40, नहीं गलत है, बराबर है। फिर 11 रख सकते हैं क्या, x की वैल्यू 11 रख सकते हैं क्या, x की वैल्यू अगर 11 रखा तो 3 इंटू 11 प्लस 8, यस दिस इज 41 एंड ग्रेटर देन 40, बराबर। तो इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। x इज इक्वल टू 12 के लिए तो होगा ही फिर, है ना। जब 11 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो 12 के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यस, एटलीस्ट इसका मतलब होता है, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट वन वैल्यू सेटिस्फाई, ठीक है, एटलीस्ट वन वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यस, फॉर 11 एंड 12 दोनों वैल्यू के लिए हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये सॉल्व हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले की ट्रूथ वैल्यू ट्रू, दूसरे की भी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू, क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, आए ध्यान में। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा, टेबल पढ़ा, बराबर, टेबल पढ़ा है कि नहीं। फिर ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, एक एग्जांपल ले लेता हूं ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, राइट ड्यूअल, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है ड्यूअल का, है ना। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन आर, ठीक है, इसका ड्यूअल लिखना है। तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी, कंजंक्शन का क्या हो जाएगा डिसजंक्शन, निगेशन क्यू, फिर डिसजंक्शन का क्या हो जाएगा कंजंक्शन, एंड देन निगेशन पी, डिसजंक्शन क्या हो जाएगा आर। सिर्फ कंजंक्शन और डिसजंक्शन को रिप्लेस करना है, ठीक है, हो गया, बहुत सिंपल चीज है, ड्यूअल कोई भी लिख सकता है। चलो नेक्स्ट, अब प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल,
प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। अब हमने ट्रूथ टेबल बताया आपको, तो ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है आपको। आएगा प्रिपेयर करना। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है क्या हमारे पास यहां पे? हाँ, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन और विदाउट यूजिंग प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल अपन तैयार करेंगे। P कंजंक्शन निगेशन Q इंप्लाइज P डबल इंप्लाइज R। 3 स्टेटमेंट का ले रहा हूं बच्चों में, कितने? 3 स्टेटमेंट का, है कि नहीं? सर आपने तो 2 ही का बताया, 3 का बताया नहीं, तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3 का बताया। कितने स्टेटमेंट है यहां पे? P Q R, 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। तो चलो ट्रूथ टेबल एंट्रीज क्या हो जाएगी, बरोबर ध्यान दो। 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है तो 8 एंट्रीज आनी चाहिए। 4 ट्रू 4 फॉल्स, 4 ट्रू 4 फॉल्स, ठीक है। देन 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। ओके, गॉट इट। चलो तीनों एंट्रीज आ गई PQR की। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है? निगेशन ऑफ Q। तो Q का निगेशन, ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स। ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू एंड अगेन फॉल्स का ट्रू। ओके, निगेशन, निगेशन यानी सिर्फ ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू करना है। ओके, फिर P कंजंक्शन निगेशन Q, ये वैल्यू चाहिए, इसको मैं A कंसिडर कर लेता हूं। देन P डबल इंप्लाइज R चाहिए, बराबर, इसको B कंसिडर कर लेता हूं। और फाइनली मुझे A इंप्लाइज B निकालना है। क्या निकालना है? A इंप्लाइज B। बराबर ध्यान से करो, फूकट के मार्क्स है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो P कंजंक्शन निगेशन Q, P का कंजंक्शन निगेशन Q के साथ ट्रू फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। सिर्फ ट्रू ट्रू क्या होता है? ट्रू। ट्रू ट्रू होता है ट्रू। फॉल्स फॉल्स भी क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स एंड अगेन फॉल्स ट्रू इज फॉल्स। ओके, देन P इंप्लाइज R, P डबल इंप्लाइज R। तो ट्रू ट्रू क्या होता है? ट्रू। ट्रू फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। ट्रू ट्रू क्या होता है? सॉरी, किसके साथ कर रहे हैं अपन? आर के साथ कर रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू अगेन ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स अगेन ट्रू। सेम सेम वैल्यू ट्रू होती है, बाकी सब फॉल्स होता है। अब इन दोनों का फाइनली इंप्लीकेशन, बराबर, ए और बी के अंदर इंप्लाइज लगाना है। यह सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है। मैं बार बार बोलता हूं कि ट्रू के बाद फॉल्स अगर आता है तो फॉल्स आंसर होता है, इसीलिए सीक्वेंस बहुत जरूरी है। अगर आप उल्टा सीक्वेंस लेते तो हो सकता है इधर फॉल्स के बाद ट्रू आ जाए या ट्रू के बाद उल्टा फॉल्स आ जाए, तो गलत हो जाएगा। सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ए इंप्लाइज बी, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू हो जाता है, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू हो जाता है, ट्रू ट्रू ट्रू। देखो सीक्वेंस अगर आप ऐसा लेंगे तो आपका आंसर बराबर रहेगा, लेकिन अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आंसर चेंज हो सकता है। देन अगेन फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू अगेन ट्रू। दिख रहा है? तो ये हो गया आपका प्रिपेयर, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, है कि नहीं? ट्रूथ टेबल हमने प्रिपेयर करके दिखाया आपको, यहां पे कर सकते हैं। 2 का छोड़ो, मैंने 3 का स्टेटमेंट का आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है बच्चों, बस सिमिलर है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो या ये इक्विवेलेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है?
स्टेटमेंट पैटर्न, स्टेटमेंट पैटर्न्स है ना। अब उसमें क्या क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, देन टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी, कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। अब स्टेटमेंट पैटर्न मतलब ये सारे जो है स्टेटमेंट पैटर्न है। टोटोलॉजी एक स्टेटमेंट पैटर्न है, कॉन्ट्राडिक्शन एक स्टेटमेंट पैटर्न है, कॉन्टिंजेंसी एक स्टेटमेंट पैटर्न है। उसके पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स, बराबर है। अब देखो यहां पे एक P इंप्लाइज Q दिया हुआ है और इधर R इंप्लाइज P दिया हुआ है, बराबर है। ये दोनों को सेम दिखाना है, तो ये दोनों को सेम कैसे दिखाओगे आप, तो इसमें जो एंट्रीज है, सपोज मान लो इसमें ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ऐसा आ गया, तो यहां पर भी सेम चीज आना चाहिए, यहां पर भी सेम चीज आना चाहिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अगर ये दोनों एंट्रीज क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, तो हम बोल सकते हैं कि A इज इक्विवेलेंट टू B। दिस इज अ लॉजिकल कनेक्टिव्स, दिस इज अ लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है, बराबर है। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस कब रहेगा, जब इनमें एंट्रीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मान लो यहां पे मैंने चेंज कर दिया, यहां पे ट्रू आ गया, यहां पे फॉल्स आ गया, अगर एक भी एंट्री मैच नहीं हो रही है, जैसे यहां पे दिख रहा है, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं है बच्चों। लॉजिकल इक्विवेलेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना है, ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। तो जो पूछा है LHS इज इक्वल टू RHS, LHS और इसकी RHS के साथ वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो वो क्या रहेगा, लॉजिकल इक्विवेलेंट रहेगा, बराबर है। जैसे यहां पे मान लो A और B सेम करना है, तो A में जो एंट्रीज है वो मुझे B में नहीं दिख रही है, तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंस रहेगा क्या, नहीं। तो अगर मैं यहां पे सपोज यहां पे फॉल्स लिखता हूं, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस हो जाएगा, A इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, B, ठीक है, गॉट इट। और अभी ये जो टेबल बनाते हैं ना हम लोग, बार बार जो टेबल बनाते हैं, अभी बनाया हमने 2 बार हो गया है ना, तो जो लास्ट कॉलम की एंट्रीज है, एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, यहां पे प्रूव नहीं करना पड़ता, यहां पे निकालना पड़ता है। जैसे अभी मैंने एक टेबल बना के दिया था आपको, बराबर, PQR वाला, तो लास्ट कॉलम में अगर आपकी एंट्रीज सारी सपोज जैसे इस तरीके से ट्रू ट्रू आ रही है, क्या आ रही है, ट्रू ट्रू आ रही है, तो इस लास्ट कॉलम की जो एंट्रीज अगर ट्रू आती है, तो इसको क्या बोला जाता है, टोटोलॉजी। क्या, टोटोलॉजी। ध्यान है क्या सबका, है ना, ध्यान दो बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से एक बार हम लोग कवर कर रहे हैं, एक बार कान खोल के फिर से अच्छे से सुन लो। सिर्फ 10 दिन बच्चे हैं आपके पास, तो हम इसी तरीके से हर एक चैप्टर को इस तरीके से रिवाइज करने वाले बच्चों, रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। तो एक बार बस आपके कान खोलने हैं, क्या खोलने हैं, कान खोलने हैं, और आपको ये देना है इंफॉर्मेशन, बस बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करना है टॉपिक्स को, क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कशन किया टोटोलॉजी के बारे में। अगर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसमें अगर लास्ट कॉलम की एंट्रीज अगर सेम आती है, मतलब ट्रू आती है, तो वो क्या हो जाता है, टोटोलॉजी। वैसे ही लास्ट कॉलम की एंट्रीज अगर क्या आती है, फॉल्स आती है, क्या आती है बच्चों, फॉल्स, सारी की सारी अगर फॉल्स आती है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। सारे अगर ट्रू है तो टोटोलॉजी, सारे अगर फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है, ट्रू भी है फॉल्स भी है, फॉल्स भी है ट्रू भी है, फॉल्स भी है, तो ये क्या हो जाता है,
कॉन्टिंजेंसी। क्या हो जाता है? कॉन्टिंजेंसी। CONTINGENCY, कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, क्लियर है बच्चों सबको? समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? लॉजिकल इक्विवेलेंस समझ में आ गया? LHS इज इक्वल टू RHS। देन टोटोलॉजी यानी सारी की सारी एंट्रीज ट्रू, सारी की सारी एंट्रीज फॉल्स यानी कॉन्ट्राडिक्शन, और दोनों अगर आ रहा है बच्चों तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्टिंजेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्टिंजेंसी हो जाएगा। गॉट इट? चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। एक एग्जांपल ले लूं इसका? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रूव दैट द इक्विवेलेंस P double implies Q is equivalent to P conjunction Q, P conjunction Q, disjunction, negation of P conjunction negation Q, negation of P conjunction negation Q। ठीक है, तो क्या करना है आपको? LHS इज इक्वल टू क्या शो करना है? RHS शो करना है। कितने स्टेटमेंट है इसके अंदर? दो ही स्टेटमेंट है सर। P और Q ही है सर, दो ही है। बहुत इजी एग्जांपल है सर, हम तो ऐसे चुटकी में कर लेंगे। तो देखो चलो चुटकी में करते हैं। P Q, फिर क्या चाहिए? P कंजंक्शन Q, उसके पहले निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, फिर P कंजंक्शन Q, फिर निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन Q। ठीक है, फिर इन दोनों का मिक्सचर। पहले उसके पहले मैं P डबल इंप्लाइज Q निकाल लेता हूं, इसको A कंसिडर कर लेता हूं। A और B इक्वल होना चाहिए, बराबर। इसको A नाम दे देता हूं मैं। नहीं, A नहीं दे सकते इसको, ये पूरे इसको A नाम देना है अपने को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्पेस नहीं आ रही है मेरे पास। P कंजंक्शन Q, डिसजंक्शन, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। ठीक है, ये इसको पूरे स्टेटमेंट को B कंसिडर कर लेते, और यहां नीचे निकाल लूंगा मैं। ठीक है, बराबर। A इज इक्वल टू B तो शो करना है ना, बस हो गया है। तो ये डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं अपन। चलो P में एंट्रीज क्या आ जाएगी? दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स। Q में एंट्रीज एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। देन निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन ऑफ Q फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके, देन P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन Q क्या होता है? एक ट्रू, देन बाकी सारे फॉल्स, बाकी सारे फॉल्स। देन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, फॉल्स फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स ट्रू क्या होता है? फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। ट्रू ट्रू क्या होता है? ओनली ट्रू। ठीक है, P डबल इंप्लाइज Q में क्या होता है? सेम सेम वैल्यू ट्रू होती है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? फॉल्स हो जाते हैं, बराबर। अब ये जो A में एंट्रीज आई ना मेरी, बस वो भी वही एंट्री मेरी B में आना चाहिए। आता है क्या? देखो। ठीक है, तो इन दोनों में क्या लगाना है? डिसजंक्शन लगाना है। डिसजंक्शन तो ट्रू फॉल्स क्या होता है? ट्रू फॉल्स होता है ट्रू। ट्रू फॉल्स क्या होता है? ट्रू। फॉल्स ट्रू क्या होता है? ओनली फॉल्स। फॉल्स फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। एंड फॉल्स ट्रू क्या होता है? ट्रू। तो यू आर ऑब्जर्विंग हियर कि द कॉलम A and column B are same, so I can write here LHS is equal to RHS, तो they are equivalent, they are equivalent। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। टेबल बनाना सीखना है अपने को, और बहुत दिन से हम सीख रहे वही चीज है ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं टोटोलॉजी का। है क्या यहां पे हमारे पास? हाँ, टोटोलॉजी वाला क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं है, सिर्फ टेबल बनाना है। तो वही चीज है ना, जिसको इक्विवेलेंस प्रूव करना आ गया वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं? जिसको टेबल याद हो गया वो चाहे टोटोलॉजी रहो, कॉन्ट्राडिक्शन रहो, कुछ भी निकाल सकता है। ठीक है, चलो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे अपन डिस्कस करते हैं, वो होता है कॉन्वर्स, कॉन्वर्स इनवर्स, कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन 100% आता है, इसका क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी हो, पैटर्न आपको समझना है। तो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, इसका स्टेटमेंट पैटर्न हमेशा क्या होता है? स्टेटमेंट हमेशा किस फॉर्म में रहता है?
स्टेटमेंट हमेशा कंडीशनल रहता है। कंडीशनल स्टेटमेंट का ही क्या निकलता है, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और कंडीशनल स्टेटमेंट यानी P इंप्लाइज Q। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी दो स्टेटमेंट के बीच में इंप्लाइज का साइन। तो जहां जिस स्टेटमेंट में इफ देन ये फ्रेज आपको दिख गया, ये फ्रेज अगर दिख गया तो समझ लो ये कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। अगर मैं ये स्टेटमेंट कंसीडर करता हूं, इसको तीन अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अभी हम बात कर रहे हैं P इंप्लाइज Q की, तो इसका कॉन्वर्स होता है इसका उल्टा, दैट इज Q इंप्लाइज P। इनवर्स क्या होता है बच्चों, इनवर्स दैट इज निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन Q। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है। अगर P इंप्लाइज Q मेरा स्टेटमेंट है तो कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, Q इंप्लाइज P, इनवर्स हो जाएगा निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन Q, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। ठीक है, गॉट इट। लेकिन स्टेटमेंट कभी कभी क्या होता है, चेंज करके देते हैं ये लोग, है ना, चेंज करके देते हैं। इस तरीके से निगेशन भी डाल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। मान लो अगर आपका स्टेटमेंट पैटर्न ऐसा है, निगेशन ऑफ P पहले दे दिया और इंप्लाइज Q है, तो इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज Q इंप्लाइज निगेशन P। बराबर, जैसा है वैसा, P को P ही ट्रीट करना है, निगेशन P को P ट्रीट करना है। तो P इंप्लाइज Q होता है ना, P इंप्लाइज Q होता है कि नहीं, तो Q इंप्लाइज P, तो ये P समझ लो। फिर इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, इनवर्स क्या होता है, निगेशन ऑफ P, लेकिन ऑलरेडी निगेशन P है, तो निगेशन ऑफ निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, दैट इज P इंप्लाइज निगेशन Q। ठीक है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर द स्टेटमेंट, ठीक है, इज निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, लेकिन P को ऑलरेडी निगेशन लग गया है, तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इंप्लाइज क्या हो जाएगा, P। तो निगेशन दे दो, कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, पैटर्न पता है ना हमको, पैटर्न पता है कि Q इंप्लाइज P होता है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन Q होता है, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन P होता है। फिर सेंटेंस में निगेटिव रहो या कुछ भी रहो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन लेते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। यहां पे कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख के देखते हैं स्टेटमेंट का। चलो क्वेश्चन है मेरे पास, इफ अ फंक्शन is continuous, if a function is continuous, then it is differentiable। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी रहो, मेरा मकसद है पैटर्न समझा के देने का। ऐसा नहीं होता है कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा है तो यही आएगा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ गेस कर सकता हूं क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैंने ये लिखा है, सर आपने बोला था यही क्वेश्चंस आएंगे। नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं जो मुझे भगवान ने बोला ये क्वेश्चंस है बेटा, इसको बच्चों को बता दो, है ना, तो दिस इज रॉन्ग। मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, तो चीज मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चन पे मत जाओ, क्वेश्चन का पैटर्न पढ़ो एग्जैक्टली, बराबर है। तो देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है, इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, एक है कि अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस और दूसरा इट इज डिफरेंशिएबल। अब ये इट इज किसके लिए लगाया, फंक्शन के लिए लगाया। तो लिखो, इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, आपको पूरा रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, लेट पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पहले तो बताओ
इसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा सर, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है सर हमको? इफ देन दिख रहा है। इफ देन दिख रहा है मतलब इंप्लाइज का साइन है सर, और उसी का कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो क्यू क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज डिफरेंशिएबल। इट इज डिफरेंशिएबल। तो दो स्टेटमेंट आ गए, एक पी और क्यू। अब क्या लिखना है आपको? कॉन्वर्स लिखना है। कॉन्वर्स क्या होता है? क्यू इंप्लाइज पी होता है, बराबर है। अब जब आप स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखते हो ना बच्चों, तो इट जो जिसके लिए यूज कर रहे हैं वो लिखना, मतलब इफ अ फंक्शन, पहले लिखना फंक्शन। इट आप किसके लिए यूज कर रहे हो? फंक्शन के लिए। अब ये भी ग्रामर मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, बात तो दोनों की फंक्शन के लिए हो रही ना। फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो बाद में ईट लगा सकते, लेकिन पहले हमेशा जो जिसके लिए लगा रहे वो लिखना बहुत जरूरी है। तो देन हम लिख सकते हैं देन इट इज कंटिन्यूअस, देन इट इज कंटिन्यूअस, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया कॉन्वर्स। फिर क्या लिख सकते हैं? इनवर्स। इनवर्स में आपको सिर्फ क्या करना है? निगेशन घुसा देना है जो स्टेटमेंट आपको दिया है। ठीक है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन Q। ठीक है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल, देन इट इज डिफरेंशिएबल। वही स्टेटमेंट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट लगा देना, सॉरी, नॉट। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट लगाना है बच्चों दोनों स्टेटमेंट में, सॉरी एक्सट्रीमली। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, गॉट इट। तो इसी तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं? इसी का कॉन्ट्रापॉजिटिव लिख सकते हैं। कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या हो जाएगा स्टेटमेंट का? ठीक है, तो निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी। इफ अ फंक्शन, अगेन फंक्शन पहले आना चाहिए, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, पहले क्यू का निगेशन करना है। तो इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हो गया कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्वर्स यानी क्यू इंप्लाइज पी, यानी इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। पहले क्यू लिखना है, बाद में पी लिखना है। फिर जो स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको दिया है उसमें सिर्फ नॉट डाल दो। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, और उसका उल्टा लिखेंगे तो कॉन्ट्रापॉजिटिव। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम लोग स्विचिंग सर्किट के तरफ। स्विचिंग सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, कितने मार्क का क्वेश्चन? 4 मार्क का क्वेश्चन। स्विचिंग सर्किट 2 टाइप की होती है। एक होता है सीरीज, स्विचेस इन सीरीज, स्विचेस इन सीरीज में है तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो इस तरीके से 2 स्विचेस अगर मैं लगाता हूं तो ये दोनों स्विचेस कहां पर है? सीरीज में है, बराबर है। सपोज ये S1 है और ये सपोज S2 है, तो S1 जो है ये हम लोग P के लिए डिनोट करते हैं और S2 हम लोग Q के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्विचेस इन सीरीज। अब सीरीज का मतलब क्या होता है? मान लो अगर मुझे ये सर्किट क्लोज करना है तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। मुझे ये भी बंद करना पड़ेगा, तब जाके पूरा करंट फ्लो होगा। यहां से लेकर
यहां तक करंट कब फ्लो होगा, जब दोनों स्विचेस को मैं स्विच करूंगा, यानी बंद कर दूंगा, बराबर है। तो दोनों करना है, एक करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं। इसीलिए यहां पे एंड ये वर्ड आएगा कि ये भी बंद करो और ये भी बंद करो, ये भी बंद करो और ये भी बंद करो। इसीलिए पी कंजंक्शन क्यू। सीरीज यानी क्या होता है, कंजंक्शन। सीरीज यानी क्या होता है, कंजंक्शन। और अगर दो स्विचेस अगर पैरेलल में है तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये अगर बंद करता हूं ऊपर का S1 अगर मैं क्लोज करता हूं तो S2 क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से करंट इस तरीके से पास हो सकता है, इधर करंट आप फ्लो कर सकते हैं। इसको नहीं भी बंद किया, इसको बंद कर दिया तो यहां से करंट इस तरीके से फ्लो हो सकता है, या इसको ओपन रखा, इसको बंद कर दिया तो भी करंट यहां से पास हो सकता है। तो यहां पे मेरे पास क्या है, ऑप्शन। क्या है, ऑप्शन। और ऑप्शन अगर है तो वहां पे कौन सा आ गया, फ्रेज, और आइदर दिस और दिस। एक तो मैं ये बंद कर सकता हूं या फिर ये बंद कर सकता हूं। तो जब और आता है तो वहां पे कौन सा आता है, डिसजंक्शन, बराबर। तो पी डिसजंक्शन क्यू यानी पैरेलल सीरीज। कौन सी सीरीज, पैरेलल सीरीज। यहां पे लिखा नहीं मैंने, पैरेलल सीरीज, ठीक है। हाँ तो पैरेलल सीरीज यानी पी डिसजंक्शन क्यू, एक के नीचे एक अगर अपन इस तरीके से स्विचेस को अप्लाई करते हैं तो ये पैरेलल सीरीज है, और एक लाइन में अगर अपन अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज में है ना, स्विचेस इन सीरीज, तो वहां पे आता है कंजंक्शन सीरीज के लिए, और यहां पे आता है डिसजंक्शन। क्या आता है, डिसजंक्शन, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज में कब रखना है और सीक्वेंस में कब रखना है। तो सीरीज में कब रखना है बच्चों, स्विचेस को सीरीज में कब रखना है, बोलो, जब कंजंक्शन का साइन है। और पैरेलल में कब रखना है, जब डिसजंक्शन का साइन है। क्या है, डिसजंक्शन का साइन है। अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो स्टेटमेंट है हमको दिए रहते, उसको किस तरीके से लिखना पड़ता है। P यानी होता है S1 इज क्लोज्ड। P के लिए S1 अपन कंसीडर करते हैं, तो P यानी S1 इज क्लोज्ड, Q यानी S2 इज क्लोज्ड, S2 इज क्लोज्ड, देन R यानी S3 इज क्लोज्ड, S3 इज क्लोज्ड, बराबर। देन निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P यानी S1 डैश इज क्लोज्ड, S1 डैश इज क्लोज्ड, निगेशन ऑफ Q यानी S2 डैश इज क्लोज्ड, एंड निगेशन ऑफ R यानी S3 डैश इज क्लोज्ड। तो इतनी चीजें हमको नोट डाउन करनी पड़ती है, बराबर है। दिया रहो या नहीं दिया रहो, ये इतनी चीजें लिख लो। अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हैं तो कोई माइकलाल आपके मार्क्स नहीं काट सकता, लेकिन अगर आप कोई चीज कम लिख के आते हैं तो वहां पे मार्क कटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो पी क्यू आर, निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन आर, इतनी तो चीजें लिखनी है, बस हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। इसके आगे क्या आ सकता है बच्चों, एस आ सकता है ना, S4 आएगा, S5 आएगा, और क्या आएगा, इतना नहीं रहता, मैक्सिमम यही तक रहता है, ठीक है। क्लियर है सबको। और इसके साथ साथ हम लोग बनाते हैं स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल, अब ये स्विचिंग टेबल क्या होता है, ये स्विचिंग टेबल वही होता है जो ट्रूथ टेबल होता है। ट्रूथ टेबल आपने पढ़ाई है ऑलरेडी, आपको बनाना आता है अभी। बस यहां पे क्या करना है, ट्रू को रिप्लेस करना है 1 से, और फॉल्स को रिप्लेस करना है 0 से, है ना। क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस। पहले आप पेंसिल से ट्रूथ टेबल बना लो, और बाद में टी के जगह 1 और फॉल्स के जगह 0 लिख लो, हो गया आपका स्विचिंग टेबल बन गया बच्चों, स्विचिंग टेबल बन गया, बराबर। ट्रू के जगह 1 लिखो, फॉल्स के जगह 0 लिखो। पेंसिल से बना लो, ट्रूथ टेबल बना लो, ट्रूथ टेबल तो आता है सबको, ट्रूथ टेबल बना लो, और बाद में पेंसिल
से मार्क करो, टी के जगह 1 कर दो और फॉल्स के जगह 0 कर दो, हो गया, फिनिश। फिनिश, पूरा मैथमेटिकल लॉजिक फिनिश, पूरा चैप्टर कवर हो गया बच्चों। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है अपने को, क्या क्या पढ़ना है बताओ, क्या क्या पढ़ना है? ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ना है, क्वांटिफायर पढ़ना है, कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है? 8 मार्क के लिए पढ़ना है। कितने मार्क के लिए? 8 मार्क के लिए। क्वांटिफायर्स पढ़ना है, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ना है, ट्रूथ टेबल पढ़ना है, फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़ना है, टोटोलॉजी पढ़ना है, कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ना है, कॉन्टिजेंसी पढ़ना है, स्विचिंग टेबल पढ़ना है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव पढ़ना है। बराबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमको कवर करनी है। बराबर, तो अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, सिर्फ स्विचिंग सर्किट बनाता हूं। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट। एक्चुअली यहां पे आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं जिसमें जो गैप है, ये गैप यानी निगेशन का साइन है। क्या है? निगेशन का साइन। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पी डिसजंक्शन, निगेशन पी, कंजंक्शन क्यू। ठीक है, क्लोज कर दिया यहां पे मैंने। देन डिसजंक्शन, दूसरे टर्म में चलता हूं, निगेशन ऑफ क्यू, कंजंक्शन आर, देन डिसजंक्शन निगेशन पी। ठीक है, इसकी स्विचिंग सर्किट्स बनानी है मेरे को। बाकी डाटा लिख लेंगे आप, डाटा लिख लेंगे कि नहीं लिखेंगे? पी यानी क्या होता है? S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, देन निगेशन ऑफ पी यानी क्या होता है? S1 डैश इज क्लोज्ड। फिर Q यानी क्या होता है? S2 इज क्लोज्ड, S2 इज क्लोज्ड। निगेशन ऑफ Q दिया है क्या? यस, निगेशन ऑफ Q यानी S2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, अब क्या बचा? R बचा। ठीक है, R बचा, तो निगेशन नहीं है, सिर्फ R है। R यानी क्या होता है? S3 इज क्लोज्ड। बस हो गया। निगेशन ऑफ R है क्या? नहीं है। चलो सर्किट बनाते हैं। पहले देखो कौन सा साइन दिख रहा है? डिसजंक्शन। कौन सा साइन दिख रहा है? डिसजंक्शन, मतलब P के नीचे आना चाहिए। बराबर, फिर इन दोनों में कौन सा साइन है? कंजंक्शन का। तो यहां पे दो चीजें आएंगी, एक यहां पे आएगी, एक यहां पे आएगी। ठीक है, हो गया। फिर से कौन सा साइन है हमारे पास? डिसजंक्शन का साइन दिख रहा है। कौन सा साइन दिख रहा है? डिसजंक्शन का साइन दिख रहा है। ठीक है, तो चाहे तो नहीं, एक और जोड़ लेते हैं अपन, इस तरीके से इधर जोड़ लेते हैं डिसजंक्शन में, है ना। तो यहां पे क्या है? निगेशन ऑफ Q दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है? R दिख रहा है। बराबर है, और इसको फिर से एक चीज जोड़ लेंगे, फिर से यहां जोड़ता हूं मैं ऐसे, इस तरीके से। हाँ, इसके नीचे, क्योंकि डिसजंक्शन का साइन है, निगेशन ऑफ P, यहां पे निगेशन ऑफ P शो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आ गया आपका सर्किट। इस तरीके से आप सर्किट बना सकते हैं। अब यहाँ पे वायर जोड़ लो, यहाँ पे लगा लो बैटरी, है ना, इधर लगा लो लाइट, ये हो गई आपकी नई सर्किट। अब नाम देना है इसको, तो ये P यानी सबसे पहले S1, P यानी क्या होता है? S1। ठीक है, देन डिसजंक्शन यानी नीचे आ गए अपन, निगेशन ऑफ P यानी S1 डैश, यहाँ पे क्या आ जाएगा? S1 डैश। यहाँ पे Q यानी क्या होता है? S2, Q यानी क्या हो जाएगा? S2। ठीक है, उसके बाद फिर डिसजंक्शन में आ गए, नीचे आ गए, दिख रहे डिसजंक्शन का साइन, निगेशन ऑफ Q यानी ये क्या हो गया? S2 डैश। क्या हो गया? ये S2 डैश। फिर कंजंक्शन R यानी क्या होता है? S3, R यानी क्या हो जाता है? S3। और निगेशन ऑफ P यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? S1 डैश। फिर से ये बन गई बच्चों आपकी प्यारी प्यारी सर्किट। ठीक है, आपको बहुत ही प्रॉपरली बनाना है। ठीक है, कितना इजी है यार सर्किट बनाना, सबसे इजी है। सबसे इजी अगर कोई चीज है ना तो सर्किट है पूरे चैप्टर में, ऐसा बोलने को मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आए ध्यान में। तो स्विचिंग टेबल बना सकते हैं आप लोग, है ना, स्विचिंग टेबल बना सकते हैं। ओके, चलो अभी एक लास्ट टॉपिक, तो प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल या विथ और विदाउट
ट्रूथ टेबल वी हैव टू प्रूव सम लॉस। अब लॉज है कुछ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से लॉज है वो बता दूं मैं आपको। कौन से लॉज सबसे ज्यादा यूज होते? पहला लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये निगेशन लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है? निगेशन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ यानी निगेशन लॉ, यानी निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू अगर है तो इसका आंसर होता है निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, या निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू अगर है तो ये होता है निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अब दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, हम 3 टर्म्स को 4 टर्म में लिख सकते हैं। तो ये P को अंदर मल्टीप्लाई करो, P को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R। एक बार P Q से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार P R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर डिसजंक्शन का साइन बाहर है और कंजंक्शन अंदर है तो डिसजंक्शन अंदर चले जाएगा, यानी P डिसजंक्शन Q और कंजंक्शन बाहर आके P डिसजंक्शन क्या हो जाएगा? R। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव के तुरंत बाद कौन सा लॉ होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है तुरंत बाद। तो P कंजंक्शन निगेशन P और P डिसजंक्शन निगेशन P, ठीक है। तो एंड के बाद अगर निगेशन आता है तो इसका आंसर हो जाता है ट्रू और इसका आंसर हो जाता है फॉल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ के तुरंत बाद ये तीनों लॉ आपस में जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लग गया तो कॉम्प्लीमेंट लगाना जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट लग गया तो आइडेंटिटी लगाना जरूरी है। अब आइडेंटिटी लॉ ध्यान में नहीं रहता बच्चों को। P कंजंक्शन ट्रू और P कंजंक्शन फॉल्स, इधर P डिसजंक्शन ट्रू एंड P डिसजंक्शन फॉल्स। अगर मैं कंजंक्शन की बात कर रहा हूं तो मेरा फोकस ट्रू पे होना चाहिए, सॉरी किस पे होना चाहिए? फॉल्स पे होना चाहिए। मेरा फोकस कहां पे होना चाहिए? फॉल्स पे। तो फॉल्स है क्या यहां पे? नहीं है। तो P कंजंक्शन ट्रू का आंसर होता है P, यानी बची वैल्यू आती है। कंजंक्शन की बात करूं मैं तो मेरा फोकस फॉल्स पे होना चाहिए। यहां पे फॉल्स है क्या? नहीं है। तो P कंजंक्शन ट्रू ये होता है P, यानी दूसरी वैल्यू। यहां देखो फॉल्स है, यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। और डिसजंक्शन में मेरा फोकस होना चाहिए ट्रू पे, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, सॉरी P हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सॉरी, इसका आंसर P होना चाहिए और इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। सॉरी, कहीं तो भी गड़बड़ हो रही है इसमें मेरी। हाँ, यहां पे मेरा फोकस कहां पे होना चाहिए? ट्रू पे होना चाहिए, सॉरी। यहां पे मेरा फोकस ट्रू पे होना चाहिए तो ये P वैल्यू हो जाएगी, और यहां पे नहीं है तो ये आंसर फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये हो गए सम लॉस। अब उसका एक एग्जाम्पल यहां पे अगर चाहे तो अपन ले सकते हैं। वही क्वेश्चन P, इसको अपन टेबल से प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लॉस से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। इसका आंसर है मेरा, लिख लेता हूं यहां पे मैं साइड में, आंसर है P डिसजंक्शन Q, ठीक है। चलो देखो, अब ये तीनों चीजों को देखो आप, तीनों चीजों में क्या कॉमन दिख रहा है? इधर Q कॉमन दिख रहा है क्या? यस, Q कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, ठीक है। यहां मुझे Q कॉमन दिख रहा है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे Q कॉमन है तो Q को एक ही बार लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा P डिसजंक्शन Q, सॉरी P डिसजंक्शन P, जो अंदर का साइन है वो बाहर चले जाएगा और बाहर का साइन अंदर आ जाएगा, तो P डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन क्या हो जाएगा Q, क्योंकि मुझे दोनों में Q कॉमन दिख रहा है। तो यहां पे मैंने कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक है, कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद तुरंत कौन आता है, बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद तुरंत कौन आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कौन सा आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। तो P डिसजंक्शन निगेशन P का आंसर क्या होता है, बताओ, ट्रू होता है कि P होता है, सुना ही नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हैं आप लोग, बोलो, P डिसजंक्शन निगेशन P, अरे ये वाला सॉरी 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 ये तो छोड़ ही दिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इधर, डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन P, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, शॉर्ट में लिखो ऐसा चलेगा, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बताओ P डिसजंक्शन निगेशन P, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाता है, बोलो, ये हो जाता है ट्रू, कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहां पे मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या मिलेगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ट्रू कंजंक्शन Q क्या होता है, ये होता है ट्रू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के तुरंत बाद कौन आता है, आइडेंटिटी लॉ आता है, तो ये होता है ट्रू इसका आंसर। तो ट्रू डिसजंक्शन, सॉरी ट्रू नहीं होता, सॉरी सॉरी Q होता है इसका आंसर, Q, ठीक है, Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन निगेशन Q, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों, ठीक है, अगर ये पार्ट आप स्किप भी करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको दूसरा ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ट्राई करते हैं हम लोग, आता है क्या, तो Q डिसजंक्शन P, अब लगाएंगे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो Q डिसजंक्शन P, फिर कंजंक्शन बाहर आ गया, Q डिसजंक्शन Q निगेशन Q, ठीक है, इंप्लाइज क्या हो जाएगा ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव के लॉ के बाद कौन आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, बराबर है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन, ये आ जाएगा आपका ट्रू, क्या आ जाएगा, ट्रू, क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रू, ठीक है, तो ये ट्रू आ गया। तो फिर से यहां पे कौन सा लॉ लगाएंगे आप, कॉम्प्लीमेंट के तुरंत बाद कौन आता है, आइडेंटिटी, तो यही बचेगा आपका आंसर, Q डिसजंक्शन P, ठीक है, कौन सा लॉ लगाया आपने, आइडेंटिटी लॉ, और इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा सकते हैं, तो P डिसजंक्शन क्या हो जाएगा, Q, वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका आंसर P डिसजंक्शन Q। तो इस तरीके से लॉस से अपन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ध्यान में आया आपको, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था पूरा मैथमेटिकल लॉजिक वन शॉट में, जिसको हमने कवर किया है, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है आपके आंखों के सामने। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस, क्वांटिफायर का क्वेश्चन, उसके बाद उसका निगेशन, एक एक मार्क के लिए बहुत वैल्यू होती है, फिर ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ना है, ये चीज तो भूलना ही नहीं है, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके रखने हैं, 2 से 3 मार्क के लिए आएंगे, बराबर। फिर विथ और विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रूथ टेबल के ही आते हैं, डोंट वरी, अगर विदाउट ट्रूथ टेबल आ गया तो स्किप भी कर सकते हैं, मैं बताया भी आपको, स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और सर्किट के क्वेश्चंस तो करके ही रखना है, 4 मार्क का सर्किट का क्वेश्चन आएगा, बराबर है, 2 मार्क का ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन आएगा, और बचे 2 मार्क कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्यूअल आ सकता है या फिर क्वांटिफायर आ सकता है, ठीक है। तो ये 8 मार्क का वेटेज का चैप्टर आपका बहुत इजीली कवर हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में यही तक, अगले लेक्चर में फिर बहुत इजी तरीके से आपके सामने लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, बाय बाय।